Hello everyone. Today we are going to cover Unit 1 of GE Education and Development. In this unit, we will understand what educational problems are and how they impact society and individuals. But first, let's take a look at the syllabus displayed on the screen. This is a video I have specially created based on a student's comment you can see on the screen. I want to let you know that creating such videos takes a lot of time and effort. Also, I have my exam tomorrow, but even if one individual can benefit from this video and do well in their exam, I am more than happy to help. So I request every individual who comes to view this video to just subscribe to my channel. It would be my biggest reward for the effort I have put into making this content and will motivate me to create even more helpful videos for you all. I also request Bharti to share this video in the relevant groups where students have their exam tomorrow. This small effort could greatly help those who need it. So let's dive in. What is an educational problem? Educational problems का मतलब है वो challenges या इश्यूज़ जो लर्निंग प्रोसेस को डिस्टरप्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल लेवल पर हो सकती है, जैसे किसी स्टूडेंट का लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर सिस्टमैटिक लेवल पर जैसे अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी विलेज जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी कम है। वहाँ एक बच्चा जो एजुकेशन लेना चाहता है, उसके पास स्कूल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाता। यह एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट जो सिटी में रहता है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन उसका इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं है या उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही। ये एक पर्सनल प्रॉब्लम है जो उसके करियर और लाइफ चॉइसेस को इम्पैक्ट कर सकती है। नाउ कॉजेज़ ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज। स्कूल्स में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स का ना होना। सेकंड, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं होती। थर्ड, कल्चरल बैरियर्स। कुछ कम्युनिटीज़ में गर्ल्स के एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। फोर्थ, पॉलिसी इश्यूज़। इफ़ेक्टिव एजुकेशन पॉलिसीज़ का ना होना या इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स रहना। नाउ कनेक्शन विद डेवलपमेंट। एजुकेशन और डेवलपमेंट एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जब एक सोसाइटी में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं तो डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री के सिटीजन्स एजुकेटेड नहीं हैं तो वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से एजुकेशन को डेवलपमेंट के लिए एक टूल माना जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी एरिया में बेसिक हेल्थ एजुकेशन नहीं है तो लोग डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के स्टेप्स नहीं समझ पाएंगे। ये उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को अफेक्ट करेगा। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड। फर्स्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना। सेकेंड, कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाना। थर्ड, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, डिजिटल टूल्स का यूज़ करना जहां फिज़िकल रिसोर्सेज कम हैं। फोर्थ, इंक्लूसिव पॉलिसीज़, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर करना। नाउ कंक्लूजन। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनका सोसाइटी और इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट है और कैसे हम इन इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। रिमेंबर, एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट्स अबाउट एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटीज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 2, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एंड द बेसिक economic perspective on education. First of all, let's understand what is human capital. Human capital का मतलब है वो skills, knowledge, abilities और experience जो एक individual अपनी education और training के थ्रू acquire करता है। ये human capital एक asset की तरह होता है जो ना सिर्फ इंडिविजुअल के करियर ग्रोथ में मदद करता है कि इकोनॉमी को भी फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे एक स्किल्ड वर्कर या प्रोफेशनल अपने स्किल्स के ज़रिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और अपने अर्निंग पोटेंशियल को भी बढ़ाता है।
नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का कहना है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग को एक इन्वेस्टमेंट समझा जाना चाहिए जिससे इंडिविजुअल्स अपनी स्किल्स और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जैसे फाइनेंशियल कैपिटल को इन्वेस्ट करके हम अपने वेल्थ को बढ़ाते हैं, वैसे ही एजुकेशन में इन्वेस्ट करके हम अपनी स्किल्स और अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। जब लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पर्सन ने अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और एक स्किल्ड प्रोफेशनल बन गया, जैसे एक डॉक्टर। उसने अपने स्किल्स को डेवलप किया और इस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट ये होता है कि उसकी सैलरी हाई होती है और वो सोसाइटी को भी अपने स्किल्स से फ़ायदा पहुंचाता है। इसीलिए एजुकेशन को एक फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल समझा जाता है जो ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। नाउ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि एजुकेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल का ग्रोथ फैक्टर नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ड्राइवर है। एजुकेटेड लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं और ज़्यादा टैक्सेस के थ्रू इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे नेशनल इनकम बढ़ती है और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। नाउ एग्जाम्पल, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हर इकोनॉमी के की कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। एक डॉक्टर अपनी कम्युनिटी के हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करता है और एक इंजीनियर नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। ये दोनों प्रोफेशन एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल के रूप में यूज़ करके सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। नाउ लेट्स सी यूनिट नंबर 3, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक फाउंडेशन की तरह होती है जो लर्निंग और सोशल डेवलपमेंट के पिलर्स बनाती है। ये वो एज होती है जब एक बच्चा अपने बेसिक हैबिट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करता है। स्टडीज़ कहती है कि जो बच्चे अर्ली एजुकेशन लेते हैं वो फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग होता है और वो अच्छे सोशल स्किल्स एक्वायर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा प्री स्कूल जाता है जहां उसे शेप्स और कलर्स के अलावा शेयरिंग और टीम वर्क सिखाया जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। ये बचपन के एक्सपीरियंसेस आगे चलकर उनके एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। नाउ व्हेन डिड अर्निंग्स बिकम सो डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन। पहले ज़माने में मैनुअल जॉब्स के लिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ और ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज़रूरी होती थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी डेवलप हुई। अब ज़्यादातर हाई पेइंग जॉब्स के लिए स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और टेक्निकल स्किल्स मैंडेटरी हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कोडिंग और एल्गोरिथम का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये स्किल्स बिना एजुकेशन के डेवलप करना मुश्किल है। इसीलिए एजुकेशन का अर्निंग्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। एक पर्सन जो हाई स्किल्ड जॉब करता है उसका अर्निंग पोटेंशियल हाई होता है और वो हाई पेइंग पोजीशंस में आता है। क्या रिग्रेशन एस्टिमेट्स एजुकेशन के इम्पैक्ट को ओवर एस्टीम करते हैं? क्या मतलब है इस लाइन का? बेसिकली इसका मतलब है कि जब हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन किसी इंसान की इनकम या अर्निंग को कितना इम्पैक्ट करती है, तो हो सकता है कि हम एजुकेशन का इफ़ेक्ट उसकी असल वैल्यू से ज़्यादा मान लेते हैं। ये ओवर एस्टिमेशन इसीलिए होती है क्योंकि रिग्रेशन मॉडल्स अक्सर नेचुरल एबिलिटीज़ जैसे इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ एक्सेट्रा को कंसिडर नहीं करते, जो एक इंसान की सक्सेस और अर्निंग्स में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी इंसान की सक्सेस में एजुकेशन के साथ साथ उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ भी कंट्रीब्यूट कर रही है तो रिग्रेशन मॉडल सिर्फ एजुकेशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखाता है और नेचुरल एबिलिटीज़ का कंट्रीब्यूशन ओवरलुक करता है। सिंपल शब्दों में रिग्रेशन एनालिसिस ये अज्यूम कर लेता है कि एजुकेशन की अर्निंग्स बढ़ाने का प्राइमरी फैक्टर है, लेकिन असल में नेचुरल टैलेंट भी इक्वली या कभी कभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस सक्सेसफुल है तो हो सकता है कि उसकी नेचुरल लीडरशिप, रिस्क टेकिंग एबिलिटी
और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी सक्सेस का असली रीज़न हो, उसकी MBA डिग्री एक हेल्पफुल टूल हो सकती है, लेकिन सिर्फ डिग्री को उसकी सक्सेस का मेन कारण नहीं कहा जा सकता। जब हम रिग्रेशन एस्टिमेट्स बनाते हैं तो वो डेटा अक्सर एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और नेचुरल एबिलिटीज़ का इफ़ेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं। इस वजह से रिग्रेशन मॉडल्स एजुकेशन का इन्फ्लुएंस ओवर एस्टिमेट करते हैं। की पॉइंट्स: एबिलिटी बायस तब होता है जब हम किसी इंसान की सक्सेस या अर्निंग्स का क्रेडिट उसकी एजुकेशन को देते हैं, जबकि असली रीज़न उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ हो सकती है। ये मिक्स अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है जब हम पॉलिसीज़ या करियर एडवाइस बनाते हैं, ताकि हम एजुकेशन और नेचुरल टैलेंट दोनों को सही तरीके से समझ सकें। नाउ यूनिट 4, एजुकेशन एज अ सिग्नल ऑफ स्किल। सिग्नल वर्सेस रियल स्किल। एजुकेशन सिर्फ एक सिग्नल हो सकता है जो एम्प्लॉयर्स को बताता है कि कैंडिडेट डिसिप्लिन्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है और टास्क्स कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन एजुकेशन हमेशा गारंटी नहीं करती कि कैंडिडेट के पास जॉब स्पेसिफिक स्किल्स है। एजुकेशन कभी कभी सिर्फ एक सिग्नल होती है जो स्किल के होने का इंडिकेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक MBA ग्रेजुएट को जॉब मिलती है तो एम्प्लॉयर अज्यूम करता है कि उसके पास लीडरशिप और प्रोग्राम सॉल्विंग स्किल्स होंगे, चाहे उसने उन स्किल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अब तक ना किया हो। इसीलिए एजुकेशन को एक सिग्नल माना जाता है जो पोटेंशियल और एबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सिग्नल का रोल और लिमिटेशन। सिग्नल के बेनिफिट्स। सिग्नल एम्प्लॉयर्स को एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। उन्हें हर कैंडिडेट की इंडिविजुअल स्किल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एजुकेशन क्रेडेंशियल से एक जनरल आइडिया मिल जाता है। नाउ रियल स्किल्स की इम्पोर्टेंस। लेकिन अगर एजुकेशन सिर्फ एक सिग्नल है और कैंडिडेट्स के पास असली जॉब स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स का होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। आज के जॉब मार्केट में सिर्फ डिग्री के बेसिस पर सक्सेस पाना मुश्किल हो गया है। कंपनीज अब प्रैक्टिकल स्किल्स, सर्टिफिकेशंस और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को भी इम्पोर्टेंस देती है। फॉर एग्जांपल, एक कोडिंग जॉब के लिए अगर एक कैंडिडेट के पास CS डिग्री है लेकिन प्रैक्टिकल कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ, एक सेल्फ टॉट कोडर के पास प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और स्किल्स हो तो एम्प्लॉयर उसको प्रेफर कर सकता है। की पॉइंट्स। सिग्नल और रियल स्किल्स दोनों का अपना रोल है। एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है जो एक इंडिविजुअल के पोटेंशियल को हाईलाइट करता है, लेकिन असली सक्सेस तभी मिलती है जब सिग्नल को रियल स्किल सपोर्ट करती है। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैंडिडेट्स को अपनी एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए। वाई हैज़ द रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन इंक्रीज्ड? आज के समय में रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि जॉब ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्पिटिटिव हो गई हैं। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और सर्टिफिकेशंस की डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से वो स्किल्स जो पहले लिमिटेड थी अब हर सेक्टर में रिक्वायर्ड हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटा साइंस और AI जैसे फील्ड्स में प्रोफेशनल्स की डिमांड हाई है। जो लोग इन फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन लेते हैं उनकी सैलरी भी हाई होती है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड स्किल्स के लिए हायर एजुकेशन की वैल्यू बढ़ गई है। नाउ स्किल रिवॉर्डेड इन द वर्कप्लेस टुडे। मॉडर्न वर्कप्लेस में उन स्किल्स की डिमांड है जो ऑटोमेशन के एरा में ज़्यादा वैल्यूएबल है। एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और अडेप्टेबिलिटी जैसी स्किल्स हाईली रिवॉर्डेड होते हैं। आज के कंपनीज क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिजिटल मार्केटर के लिए सोशल मीडिया ट्रेंड समझना, डेटा एनालाइज करना और क्रिएटिव कैंपेन्स बनाना ज़रूरी है। ये स्किल्स डायरेक्टली वर्कप्लेस में रिवॉर्डेड होते हैं क्योंकि कंपनीज़ को उन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है जो इनोवेटिव और अडेप्टेबल हों। नाउ लेट्स स्टार्ट यूनिट 5, स्कूलिंग एंड अचीवमेंट्स। डू स्मॉलर क्लासेस रेज अचीवमेंट्स? रिसर्च कहती है कि छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स को ज़्यादा पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलती है जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है।
जब क्लास साइज़ छोटी होती है तो टीचर्स को हर स्टूडेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करने का चांस मिलता है और उनका इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में सिर्फ 10 to 15 स्टूडेंट्स है तो टीचर उनके डाउट्स इजीली क्लैरिफाई कर सकता है और उनके वीकनेसेस पर काम कर सकता है। लेकिन 40-50 स्टूडेंट्स वाली क्लास में ये मुश्किल होता है। स्मॉलर क्लासेस में हर स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस्ड अटेंशन मिलती है जो उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। नाउ, स्कूल वाउचर्स एंड पेरेंटल चॉइसेस। स्कूल वाउचर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट होते हैं जो पेरेंट्स को बेटर स्कूल्स चूज़ करने का ऑप्शन देते हैं। ये लो इनकम फैमिलीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वाउचर्स उन्हें प्राइवेट स्कूल्स में भेजने का अपॉर्चुनिटी देते हैं जो अदरवाइज अनअफोर्डेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैमिली फाइनेंशियली वीक है और उन्हें वाउचर प्रोवाइड किया जाए तो वो अपने बच्चे को एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं जहां बेटर फैसिलिटीज़ और टीचिंग अवेलेबल होती है। ये सिस्टम पेरेंटल चॉइसेस को एम्पावर करता है और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नाउ, स्कूल अकाउंटेबिलिटी, स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग। अकाउंटेबिलिटी और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इंश्योर करती है कि स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस को सीरियसली लें, लेकिन ओवर रेजिलियंस ऑन टेस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स एक बैरोमीटर है जो स्कूल की इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं, लेकिन इन्हें स्टूडेंट की ओवरऑल एबिलिटीज़ का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन नहीं माना जा सकता। नाउ, टीचिंग क्वालिटी एंड टीचर ट्रेनिंग। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी डायरेक्टली स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्हें नए टीचिंग मेथड्स और इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी टेलिंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसे मेथड्स से स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझते हैं। ट्रेन टीचर्स उन मेथड्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। कैन टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट टीचिंग? टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट बोर्ड्स और एजुकेशनल ऐप्स टीचिंग को इंटरैक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये सिर्फ उन्हें असिस्ट करती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ क्लासरूम में क्रिएटिविटी और इंगेजमेंट को इन्हांस करता है, लेकिन ये टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, खान एकेडमी और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग का ऑप्शन देते हैं जो क्लासरूम टीचिंग को सप्लीमेंट करता है। ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग टूल्स स्टूडेंट्स को अपने पेस पर सीखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। नाउ, बिफोर वी बिगिन विद यूनिट 6, I want to share that I have put a lot of effort into creating this video, especially considering the limited time I had due to my upcoming exam. To ensure that the content is as comprehensive as possible, I have compiled everything into a single video instead of splitting it into multiple parts. I kindly request your support in helping my channel grow by sharing this video with relevant groups and students who have their exam tomorrow. Also, don't forget to subscribe to my channel for more helpful content. Now let's get started with Unit 6. Higher Education. Basic Issues and Structure. हायर एजुकेशन की पॉलिसीज़ को एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है। हायर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब्स लेना नहीं है, बल्कि इनोवेशन और रिसर्च को प्रमोट करना भी है। हायर एजुकेशन सोसाइटी को टेक्निकली स्किल्ड और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड स्कीम्स फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती हैं जिससे उन्हें हायर एजुकेशन परस्यू करने का इक्वल चांस मिलता है। ये स्कीम स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक गोल्स अचीव करने में हेल्प करती है जो अदरवाइज फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं होता। नाउ कंक्लूजन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का डिटेल्ड डिस्कशन। एजुकेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल का इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि सोसाइटी और इकोनॉमी के डेवलपमेंट का एक मेजर फैक्टर है। हर स्टेज की एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन का अपना यूनिक इम्पोर्टेंस है।
इसीलिए अपनी लर्निंग जर्नी को कभी स्टॉप मत कीजिए और अपने आप को हर दिन बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।